हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि सितंबर 2022 के लिए पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो आपको जो है वो टोटल टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी और पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। पार्ट ए जो है वो 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें एमसीक्यूज आएंगे 16 और ये भी 1 मार्क का है, ये 1 मार्क का होगा आपका। क्वेश्चन 2 जो है वो 8 ट्रू फॉल्स आएंगे उसमें और वो भी 1 मार्क का है। और क्वेश्चन 3 जो है उसमें 8 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और ये भी 1 मार्क का है, यानी कि पार्ट ए जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन के हैं। ठीक है, पार्ट बी जो है उसमें हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे और जो पार्ट सी है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो कोई भी आपको 3 जो है वो चॉइसेस दी जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो बेटर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हो। हम लोग इस वीडियो में सारे सॉल्यूशंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हमेशा ही अपलोड होती रहती है। तो आइए पार्ट ए जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। ठीक है, तो देयर आर डैश इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो बोला है कि 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं। तो 0 और 1 के बीच में तो बच्चों कोई इंटीजर नहीं होता है ना, तो जो है यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, अगर 0 और 2 के बीच में बोला जाता तो 1 इंटीजर था। डेसिमल फॉर्म ऑफ 22/7 इज 22/7 जो है उसका डेसिमल फॉर्म जो है वो किस तरीके का होगा। तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये जो है वो कभी भी कह सकते, देखो टर्मिनेटिंग कब होता है, जब आप उसको सॉल्व करो और रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, या दूसरा तरीका होता है, हमें देखना होता है या तो उसका 2 के फैक्टर्स में हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो ये दोनों ही केस जो है वो 7 के लिए नहीं बनेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल p(x³ इज x, देन p1/3 इज। तो अगर p(x³) इसका निकालना है हमने, ठीक है, तो अगर p जो है x उसका दिया हुआ है हमें 1/3, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने 1/3 लिखा और उसका जो है वो क्यूब निकाल दिया, तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा आपका 1/27, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड इन -2y² -5 टू गेट -5। यानी इसमें क्या ऐड किया जाए ताकि हमारा आंसर जो है वो ये आए। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है -2y²। अब देखो इसमें क्या मेरे पास एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, यहाँ पे -5 बच रहा है, तो आंसर भी क्योंकि मुझे -5 चाहिए, तो मैं इस कह सकते हो इस -2y² को खत्म करूंगी। इसको खत्म करने के लिए मुझे साइन अपोजिट चाहिए होगा ताकि ये कैंसिल हो जाए और नंबर सेम चाहिए होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 2y²। ठीक है, नेक्स्ट है, एंगल मेड ऑन सेम साइड बाय ट्रांसवर्सल एंड 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वो जो एंगल बना रहा है, ठीक है, तो वो जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है। ये जो एंगल 1 और ये एंगल 2 दिखाया मैंने आपको, ये कितने डिग्री का होगा, तो ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि कौन सी जो है वो, मतलब इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो है वो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। तो SAS यानी कि साइड एंगल साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइड ऑफ ट्राइंगुलर पार्क आर 11 मीटर 5 मीटर 15 मीटर एंड 14 मीटर। ये ट्राइंगुलर पार्क के तीनों साइड्स आपको गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो बच्चों सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, इन तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जब आपने 11 15 और 14 को प्लस किया तो ये टोटल आपका बन जाएगा 40। अब 40 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 20, तो 20 मीटर जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ PE यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की वो 0.25 है, तो नॉट प्रोबेबिलिटी जो है, नॉट E वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। तो ऑब्वियसली 1 होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से 0.25 माइनस कर दो तो नॉट प्रोबेबिलिटी वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इस केस में 0.75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल A एंड एंगल B। ये वाला जो है
और ये वाला, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो सप्लीमेंट्री जो है कह सकते हैं एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो कुछ इस तरीके का एंगल बनता है, जैसे ये एंगल 2 है और ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल 3, तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, या इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि एंगल ए और एंगल बी, जब मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का कब बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री में। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो है अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है ना, इनको अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखना है एंगल का नाम देख लेते हैं। ये 45 डिग्री सबसे छोटा है, उसके आगे कौन सी साइड है? ए, यानी कि सबसे पहले ए आ गया। ठीक है, फिर दूसरा 70 डिग्री है कि 65 डिग्री? 65 डिग्री है। 65 डिग्री के सामने वाला एंगल कौन सा है? पी, यानी कि पी आ जाएगा, और उसके बाद ये 70 डिग्री वाला डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए पी डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल 4 इन द गिवन फिगर? ये जो आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें जो है एंगल 4 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों आपको ये पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का सम होता है ना, जो उसके सामने होता है। तो यानी एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे आप, तो आपका एंगल 4 बनेगा, उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी? कितनी ज्यादा, मतलब कि कितनी नंबर तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ठीक है, जिसको हम लोग श्योर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, तो वो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ द सरफेस आर? सरफेस की जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो लाइन होते हैं। ठीक है, इफ पीई, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपको पीछे भी दिया हुआ है, अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.25 है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई जो है वो कितनी होगी? वो होगी 1 में से माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.75। 15th जो एमसीक्यू है वो कहता है आपको कि एक क्रिकेट मैच है, इसमें एक बैट्समैन जो है वो 30 बॉल्स में से 6 टाइम जो है वो बाउंड्री को हिट करती है। ठीक है, तो कितने टाइम वो बाउंड्री को हिट नहीं करती उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। ठीक है, तो 30 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 24 टाइम उसने हिट नहीं किया, टोटल बॉल कितने थे? 30। अब इसकी कटिंग कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो 4/5 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम टॉस्ड अ कॉइन? इन दोनों ने एक सिक्का जो है वो उछाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टॉस बाय राम? तो राम के जीतने की संभावना कितनी है? तो राम की जितनी संभावना है जीतने की, उतनी ही श्याम की भी है, क्योंकि एक कॉइन को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना? तो 1.5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स। इसमें बोला गया है आपको कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो सारे ही रियल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रूट्स ऑफ 0.9 इज इर्रेशनल नंबर। 0.9 जो है उसका जो रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो भी नंबर जो है वो रूट में आते हैं वो इर्रेशनल होता है। ठीक, बट वो नंबर जो है वो प्राइम भी होना चाहिए। ठीक है, बट जैसे कि अगर रूट में जो है वो 9 लिखा हुआ है, तो ये इसको तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ये तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है ये आपका जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है? 0.9, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 9/10। ठीक है, इसके बाद क्या? इसकी कटिंग कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब आपने इन सबको जो है रूट पूछा है क्योंकि इसका, तो आपने इसको रूट में डाल दिया, तो √9 जो है वो किसका हो जाएगा? 3 का। और 10, इसमें अब क्या 2 प्राइम नंबर आ गया, 5 × 10 2 आ गया, दोनों से कोई भी बाहर नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली अंदर जो है वो क्या रह जाएगा? √10 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 3√10 बन गया, तो ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट बोला गया है x² प्लस √x+2 जो है वो ट्राइनोमियल है, तो नहीं, क्योंकि इसकी पावर जो है वो कितनी है? 2 है। तो मैक्सिमम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 होती है। नेक्स्ट बोला गया है x³ - y³ जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसका बच्चों ये एक फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है कि x³ - y³ क्या होता है? x - y और x² प्लस y² प्लस xy होता है। ठीक है, तो ये जो ये टर्म है इसका ये गलत है, इसलिए ये फॉल्स है। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन बाय हीरोन इज? तो एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो हीरोन ने दिया है वो s - a s - b s - c है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इज हाफ। जब एक सिक्का उछालते हो तो हेड आने की संभावना कितनी होती है? दो ही चीजें आ सकती है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना?
तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 2, हेड आने की संभावना कितनी है 1, तो 1/2 जो है वो आंसर है, तो वो ठीक है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, अब एक पॉइंट दिया गया है, इससे आप कितनी लाइन निकाल सकते हो, मैं तो बहुत सारी निकाल सकती हूँ, तो इन्फिनिट होगा आंसर इसका, ठीक है, तो ये फॉल्स है। अ होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये एक होल है, कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, और ये जो है वो उसका एक पार्ट है, ये सेमी सर्कल बनाया है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऑब्वियसली होल बड़ा है, तो ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। डेसिमल फॉर्म ऑफ 6/25 इज, तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसे निकालोगे बच्चों, या तो आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको 100 के फॉर्म में, या मतलब कह सकते हो 0 के फॉर्म में ले आओ, तो 25 में 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6 में, क्योंकि अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी ऑब्वियसली 4 से करोगे, तो 6 4 24 हो गया। अब 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.24 आंसर आ गया। नेक्स्ट है 8√15 को 2√3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 8√15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 3, ठीक है, और 2√3 जो है उससे डिवाइड करना है मैंने ये, तो 2√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4√5, ठीक है, तो वो करेक्ट है। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है a का क्यूब माइनस 3a²b, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला 5 इज अ डैश पॉलिनोमियल, 5 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट वाले में कोई भी वेरिएबल नहीं लगता, ठीक है, यानी कोई अल्फाबेट कह सकते हो नहीं लगता। सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट है उसके आसपास जो मतलब कि कह सकते हो उसके आसपास का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा 360, क्योंकि कंप्लीट सर्कल बनाएगा। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, ये वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया। इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ देन AB इज, तो अगर ABC जो है वो PRQ के कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो है वो उसकी साइड किसके साइड के इक्वल होगा, तो बच्चों AB है पहले, दूसरा क्या है PR है, तो PR के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश देन द थर्ड साइड, जो दो साइड का जो सम होता है ट्राइंगल के वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर। टू डिफरेंट लाइन्स हैव डैश कॉमन पॉइंट, दो अलग अलग लाइन है, उसका कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो 1 आंसर है। आ जाते हैं अब हम लोग पार्ट बी पर। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.7 यहाँ पे बार आएगा, 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पे P और Q जो है वो इंटीजर्स है और Q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है x इज इक्वल टू 0.47, इस बार को हटा के मैंने 7 की वैल्यूज जो है वो लिख दी और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसको अब हम जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये पॉइंट जो है वो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 4.77 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10 से x मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोला गया है कि हमने क्या किया है, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो 10x में से x गया 9x हो गया, और ये 4.3 है, ठीक है। कैसे निकाला मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन का नंबर लिखा 4.77, ठीक है, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू है ये, और दूसरा क्या है 0.477। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको कर लेना। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो है ये 4 आ जाएगा, तो 4.3 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे आके 0 आ गया, तो 43/90 का डिवीजन नहीं हो सकता इन दोनों का, तो हमारा आंसर जो है वो यही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन Px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसमें आपने जो है वो इसका जीरो निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका, क्योंकि आपका जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने थोड़ा सा तो इसको लेंदी लिखोगे, ठीक है, वरना इसको Px जो है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो 0 रख दिया, 2x हमने यहीं पर रखा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 5 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा -5, x आ गया यहाँ पे, ठीक है, -5 यहीं पे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर निकल गया, है ना, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है कि आपको जो पिक्चर दी हुई है इसमें XY जो है, ठीक है, और MN वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर।
एंगल POY जो है वो आपका जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल A और B का रेशियो जो है वो 2:3 है। तो अपने एंगल C जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, एंगल C फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि जो एक लीनियर पेयर होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो एक स्ट्रेट लाइन बना है वो 180 डिग्री की लाइन बनती है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल POY प्लस में A और B, अगर इन तीनों को मैं प्लस कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन XY बन रहा है मेरा, ठीक है, यानी इसका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो क्या रखा कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री है मुझे पता है, ठीक है। तो 180 में से 90 माइनस कर दिया, ये POY उधर चला जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस हो गया, तो AB जो है वो 90 डिग्री का है। दोनों मिला के कह सकते हैं हम लोग 90 डिग्री का है, ठीक है। अब A और B का रेशियो हमें 2:3 दिया है, तो जो रेशियो का क्वेश्चन होता है उसमें हमने A को जो है वो 2x मान लिया और B को हमने 3x मान लिया, ठीक है। तो 2x प्लस 3x जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें पता है 90 डिग्री है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस किया तो 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब 90 को अपने 5 से डिवाइड किया तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब जो A था वो हमारा 2x था, यानी कि 2 इंटू 18 कर दोगे तो A हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो है B के लिए हमने क्या किया, B जो है वो हमारा 3x है, तो 3 इंटू 18 कर दिया, वो आ गया हमारा 54 डिग्री का, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसको देखते हैं, एंगल B और एंगल C ये दोनों भी मिलाकर जो है कोई एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, 180 डिग्री होगा या नहीं। तो 180 में से जब आप 54 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 126 और वो ही जो है वो एंगल C का डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 बैग्स दिए हैं व्हीट फ्लोर के, ईच मार्क्ड 5 kg, सब में 5 kg जो है वो मार्क है। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट फ्लोर, और उन सब में लेकिन वेट जो है वो इतना इतना, सबके ऊपर 5 लिखा है बट सबका वेट जो है वो अलग अलग है, इतना वेट है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, कि उसमें से रैंडमली कोई एक बोरी जो है वो आटे की उठाई गई, ठीक है, और उसमें 5 किलो आटा जो है वो होगा। तो टोटल बैग हमें पता है 11 है, ठीक है। नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, तो 5 किलो से ज्यादा किसमें है, इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि पूरा 5 है, इसने हमें ज्यादा बोला है 5 से, ठीक है। तो 7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 11 है, उसमें से 7 यानी कि 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पिक्चर दी हुई है, इसमें AC जो है वो BD के इक्वल है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लाइन जो है वो यहां से यहां तक के बराबर है, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है जो AB है वो CD के भी इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि AC जो है वो BD के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब AC लाइन बच्चों बन कैसे रही है, AB में जब BC प्लस कर दिया, ठीक है, तो मैंने AC की जगह पर AB प्लस BC लिख दिया। BD की लाइन कैसे बन रही है, BC में जब CD प्लस कर दिया तो वो यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों में एक्स्ट्रा क्या पड़ रहा है मेरे पास, BC, ठीक है, तो दोनों में से BC मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये BC से ये BC कैंसिल हो जाएगा, एक साइड से ही होगा ना, और ये BC से ये BC कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, AB इज इक्वल टू CD, और यही हमने प्रूफ करना था। लास्ट में आप लोग लाइन लिख देना, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको जो पिक्चर दी गई है उसमें आपको बोला गया है OA जो है वो OB के इक्वल है, OC जो है वो OD के इक्वल है। तो प्रूफ करो कि ये ट्राइंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमने ले लिया ट्राइंगल AOD और फिर ले लिया ट्राइंगल BOC। उसमें OA जो है वो OB के इक्वल गिवन है हमें तो क्वेश्चन में, ठीक है। OC जो है वो OD के इक्वल है, ये भी गिवन है। अब ये वाला जो एंगल O है, ठीक है, आप अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप एंगल डायग्राम कॉपी में बनाकर आप एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकते हो, वरना आप इस तरीके से एंगल लिखोगे, एंगल BOC इक्वल है एंगल DOA के, ठीक है। तो ये कैसा क्यों है एंगल, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो 3 चीजें हमने प्रूफ कर दी, तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि आपने एक डाइस को यानी कि पासा को जो है एक बार फेंका तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझ लो कि प्राइम नंबर होता क्या। तो बच्चों प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं कि जिनका की सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और जो भी वो दूसरा नंबर खुद है, ठीक है, वो होगा, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं इसके। तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, ये सारे आ सकते हैं,
ठीक है। अब इसमें से जो 2 है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है और 5 अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 3। तो आंसर आ गया आपका जो फेवरेबल है हमारा, यानी कि 3, ठीक है। और टोटल कितना है, 6, यानी कि इसकी कटिंग कर दी तो 1/2, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आपने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन है। तो अब हमें पता है बच्चों की एक लाइन बन रहा है ना, सीधी लाइन बन रही है। तो ये क्या है, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 50 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो ये जो है वो 130 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके बाद अब ये 130 डिग्री का है, तो या तो आप कह सकते हो ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये आपको 130 डिग्री का गिवन है, तो ये भी 130 का है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एक्स और वाई दोनों ही जो है वो 130 डिग्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx। अब हमें पता करना है जो gx है, ठीक है, gx हमारा x+2 है, क्या वो px का फैक्टर है। तो वो कैसे पता चलता है, आपने gx से वैल्यू निकाल लेनी है x की, ठीक है। और उसके बाद इस वैल्यू x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। अगर जो है आंसर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या किया, x+2 इज इक्वल टू 0 हो गया। जब इस +2 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। इस -2 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो -2 का क्यूब हो गया 3, x की जगह पे -2 कर दिया, -2 का स्क्वायर हो गया 3, x की जगह पे -2 कर दिया और 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि क्यूब है ये, ठीक है। इसके बाद जो है वो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 हो जाता है, प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा और ये 1 आ गया। अब इसमें जो है हमने ये क्या किया, इसको हमने सॉल्व करना है, -8, ठीक है, और -6, इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर दो, या आप इसको इस तरीके से कर दो कि 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका बन गया -8 प्लस का 6, ठीक है। जब आपने इसको माइनस किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और ये आ गया आपका प्लस का 1। जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 आता तो उसका फैक्टर होता, अगर नहीं आता तो नहीं है फैक्टर, तो हमने लिख दिया कि उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये करना है। इसमें क्या किया है, 12x² - 7x + 1। इसमें बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है आपने। तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या बन गया, 12x²। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12x² आए, प्लस माइनस करने पर -7x आए, ठीक है। तो क्या क्या होगा, 4 3 जा 12 हो जाता है, प्लस करूंगी तो भी जो है वो 7 बन जाएगा, और -7x है, माइनस का साइन है तो इसको दोनों के आगे माइनस का साइन लगा दूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। अब x² है तो दोनों के आगे x लगा दिया। तो ये जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया -7x को। अब इस टर्म में से और इनमें से, ठीक है, हमने कॉमन निकालना है। तो पहले वाले में से क्या कॉमन निकला, 4x, अंदर बच गया 3x - 1। इसमें से -1 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया 3x - 1। अगर ये दोनों सेम है तो आपका आंसर सही जा रहा है, ठीक है। फिर आपने इन दोनों को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दिया और जो बाहर है ब्रैकेट के उनको अलग से लिख दिया। तो जो दो जो कह सकते हैं उसके जो फैक्टर होंगे वो है 3x - 1 और 4x - 1। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है AB और CD जो है वो पैरेलल लाइंस है, APQ, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है और ये वाला एंगल 127 डिग्री का है। आपने एंगल X और एंगल Y पता करना है, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आप, X + Y जो है, देखो एंगल APQ, ठीक है, ये वाला जो एंगल है आपका APQ वो PQR इसके इक्वल है, यानी ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया ये भी कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, ठीक है। अब हमने इससे पहले एमसीक्यू में एक क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट मतलब ये x और y दोनों का सम जो होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा x + y जो है वो 127 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू तो मुझे पता चल गई 50 डिग्री है, 50 डिग्री जो है वो दूसरी साइड का तो माइनस हो जाएगा, तो y कितना निकल गया मेरा 77 डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है 3 रेशनल नंबर आपने फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों जितना भी आपको रेशनल नंबर बोला जाए ना उसमें 1 प्लस करके करना है आपने, ठीक है।
3 रेशनल नंबर पूछा है मुझसे, तो मैंने उसमें 1 प्लस कर दिया, तो वो आ गया 4। नंबर क्या दिया था 3, तो 3 को मैंने जो है वो रेशनल फॉर्म में लिख दिया, 3/1 कर दिया। 4 जो है वो दोनों साइड यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो उसके जो है वो कह सकते हैं इसके बीच के रेशनल नंबर है। तो 13/4, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। 13/4, 14/4 और 15/4 जो है वो आंसर आ गया। 15th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर। तो ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी दो साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और उसका पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हम ये वाला फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला जो है वो यूज करने वाले हैं। और उसके बाद ABC जो है वो दिया है, ABC तो हमें पता नहीं, पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है, जितने भी साइड्स होते हैं ना उनका टोटल होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर मुझे गिवन है, दोनों साइड गिवन है, तो दोनों साइड को मैं प्लस करके पेरीमीटर से माइनस कर दूंगी, तो मुझे C साइड पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया मैंने, पेरीमीटर 42 लिखा, साइड A 18 सेंटीमीटर है, साइड B 10 सेंटीमीटर है, साइड C को मैंने C लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया, 28 आ गया, 42 में से 28 माइनस किया तो 14 सेंटीमीटर आ गया, जो कि C है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो ये S जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी आपका पेरीमीटर होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो 21 आ गया, 21 लिखा, 21 में से 18 माइनस किया, 21 में से 10 माइनस किया, 21 में से 14 माइनस किया, 21 में से 18 माइनस किया 3 आ गया, 10 माइनस किया 11 आ गया, 14 माइनस किया 21 में से तो 7 आ गया। अब या तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका रूट अपने निकालो, ठीक है, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। मैंने जो तरीका अपनाया है वो है 21 को मैंने स्प्लिट कर दिया, 3 into 7 हो जाएगा, ये 3 है, ये 11 है, ये 7 है। अब दो नंबर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है, 3 रूट से बाहर आ गया, 7 भी 2 बार है, रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 11, 3 7 21, तो आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला है कि ये जो पिक्चर आपको गिवन है इसमें जो है इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, इसमें जो PQ और RS है वो T पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहे हैं, और इस तरीके से काट रहे हैं कि एंगल PRT जो है, ठीक है, यानी जो एंगल R है वो 40 डिग्री का है, और ये जो है ये आप कह सकते हो जो RPT है वो 95 डिग्री का है, जो TSQ है वो 75 डिग्री का है। तो आपने ये वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमने क्या किया, इन ट्राइंगल PRT अब हमने सबसे पहले लिया PRT। अब हमें ट्राइंगल का सम पता है कितने डिग्री का होता है, वो 180 डिग्री का होता है, तो इन दोनों को प्लस कर दो, 95 और 40 को प्लस किया 135 हो गया, और 135 को 180 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये 45 डिग्री का हो गया। अब ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब इसकी भी मुझे दो साइड पता चल गई, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो तो तीसरी साइड पता चल जाएगी। ठीक है, तो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना बन जाएगा 120 डिग्री। इस 180 में से 120 को माइनस कर दिया तो बन गया 60 डिग्री। ठीक है, जो कि SQT है। या तो वो क्वेश्चन करना है या ये मैचिंग है। इसमें बोला गया है आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो उसका सम क्या होता है 180 डिग्री, है ना, काफी क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं वो 180 से 360 डिग्री के बीच के होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, पूरे का कंप्लीट का आपने जो है वो एरिया निकालना है। AB जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, BC 4, CD 4, DA जो है वो 5 है, और AC भी 5 गिवन है। ठीक है, तो अब इसको हम ट्राइंगल के फॉर्म में करेंगे, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने जो है वो क्या S यानी सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, तो तीनों साइडों को प्लस कर दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, यानी सेमी पेरीमीटर 6 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, सेमी पेरीमीटर 6 हो गया। S कितना है हमारा 6 में से A माइनस किया, A कितना है मेरा, कोई भी साइड ले लो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 3 ले लिया। उसके बाद जो है वो B माइनस कर दिया, B है मेरा 4। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 5 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो ये 6 आ गया, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, और 6 में से 5 गया 1। इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना बन जाएगा 3 2 6, 6 6 36, और 36 जो है वो 6 का होता है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इसमें भी सारे साइड्स आपको गिवन है, सेम तरीके से करोगे, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2√21 आ जाएगा। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और उसके साथ जो है वो प्लस कर दो, या √21 की वैल्यू याद कर लो, ये होती है 4.58, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 9.16। अब ये वाला जो ए ट्रायंगल का एरिया आया और ये वाला, दोनों को प्लस करके आपका आंसर आ गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद ना डिजिट जो होता है वो एक एक करके बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 500 टाइम जो है वो 2 सिक्के उछाले गए, ठीक है। तो 2 हेड्स जो है वो 105 टाइम आया, एक बार ही हेड जो है वो 275 टाइम आया, और एक बार भी हेड नहीं आया, ठीक है, मतलब दोनों बार टेल आया, तो वो जो है वो 120 टाइम्स आया। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन सब की। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो फेवरेबल आउटकम्स आएगा, फेवरेबल आउटकम्स को आप लोग जो है वो टोटल आउटकम से जो है वो डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 हेड्स जो है फेवरेबल आउटकम 2 हेड्स वाले चाहिए हमें, तो 105 है, टोटल जो है वो कितने हैं 500 है, ठीक है। टोटल टाइम्स जो है, टोटल कह सकते हो आउटकम जो है वो 500 टाइम है, तो इनको डिवाइड करके जो है वो 0.21 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो 1 हेड वाले की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 275, कितने में से 500 में से, इनको भी कटिंग करी तो 0.55 आ गया। 9 हेड के चांसेस जो है वो कितने हैं 120, ठीक है, कितने में से 500 में से, इनकी कटिंग की तो 0.24 आ गया। फॉर्मूला जो है बच्चों ध्यान रखना, फेवरेबल आउटकम्स पहले आता है और टोटल आउटकम जो है वो बाद में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को, ये इस कह सकते हो सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है एबीसी और डीबीसी, ठीक है। एबीसी ये वाला और डीबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑन द सेम बेस, ये जो है वो एक ही बेस पर जो है वो बना हुआ है। तो आपने प्रूफ करना है कि एंगल ABD, यानी एंगल ABD, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो एंगल ACD के इक्वल है। तो हमें गिवन है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, प्रूफ करना है ABD जो है ACD के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया ABD, ठीक है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ले लिया और दूसरा ले लिया ACD, ठीक है। अब इसमें जो है वो AD जो है वो क्या है, AD जो है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो AB है वो AC के इक्वल है, गिवन है, और जो BD है वो भी CD के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो 3 चीजें प्रूफ कर दी हमने, और 3 ही चीजें हमें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, तो हमने प्रूफ कर दिया। और ये तीनों साइड है तो SSS कॉन्ग्रुएंसी यूज की है हमने, ठीक है। तो अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बाय हमने ये CPCT के थ्रू कर दिया कि एंगल ABD जो है वो एंगल ACD के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।